देश के 15वें राष्ट्रपति के नाम का इंतजार अब से कुछ देर में खत्म हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव में 2 राउंड के वोटों की गिनती पूरी हो गई है। इनमें सांसदों और पहले 10 स्टेट्स के वोट शामिल है। दोनों को मिलाकर अब तक 1886 वैलिड वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। इनकी कुल वैल्यू 6,73,175 है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अब तक 1349 वोट मिले हैं, जिनकी कुल वैल्यू 4,83,299 है। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को अब तक 537 वोट मिले हैं, जिनकी कुल वैल्यू 1,89,876 है। अभी बाकी राज्यों की गिनती जारी है। सांसदों के वोट में मुर्मू को 540, सिन्हा को 208 वोट। राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी के मुताबिक दोपहर 2 बजे सांसदों के वोटों की गिनती पूरी हुई। इसमें द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले। इनकी कुल वैल्यू 3,78,000 है। यशवंत सिन्हा को 208 सांसदों के वोट मिले, जिनकी वोट वैल्यू 1,45,600 है। सांसदों के कुल 15 वोट रद्द हो गए। 10 राज्यों की काउंटिंग में भी मुर्मू ने सिन्हा को पछाड़ा। पहले 10 राज्यों की गिनती में भी मुर्मू और सिन्हा के बीच आंकड़ों का लंबा अंतर दिख रहा है। इन राज्यों में कुल 1138 वैलिड वोट थे, जिनकी वैल्यू 1,49,575 है। इनमें मुर्मू को 809 वोट मिले। इनकी वैल्यू 1,05,299 है। वहीं यशवंत सिन्हा को 329 वोट मिले, जिनकी कुल वैल्यू 44,276 है। इन 10 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा आंध्र प्रदेश के वोट शामिल हैं। इनमें 7 राज्यों में भाजपा और गठबंधन की सरकारें हैं। वहीं झारखंड और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की सरकार है। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन सीएम हैं, जिन्होंने एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया था। मुर्मू की जीत तय। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का जीतना लगभग तय है। अगर ऐसा होता है तो वे देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। इधर काउंटिंग के बीच द्रौपदी मुर्मू के गांव में जश्न शुरू हो गया है। लोग ढोल नगाड़ों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के जरिए मुर्मू की जीत के आधिकारिक ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। ओडिशा के रायपुर में मुर्मू के गांव और ससुराल में भी बंकर तैयार है। 25 को शपथ ग्रहण। भाजपा कार्यालय में जश्न की तैयारी। वोटों की गिनती खत्म होने के बाद देश के नए राष्ट्रपति की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई की मध्य रात्रि को खत्म हो रहा है। 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होगा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काउंटिंग के बाद द्रौपदी मुर्मू से मिलने जाएंगे। उनके साथ कैबिनेट के मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी भी जा सकते हैं। इसके अलावा भाजपा के दिल्ली हेड ऑफिस में भी जश्न की तैयारी है। इसमें जेपी भी शामिल होंगे। सुबह 3:30 बजे जाग जाती हैं द्रौपदी। 4 साल में 2 बेटे और पति को खोया। शिव बाबा का ध्यान करके डिप्रेशन से निकली मुर्मू। देश भर में जीत के बाद जुलूस निकालेगी भाजपा। मुर्मू की जीत को लेकर आश्वस्त भाजपा। नतीजे आने के बाद दिल्ली में विजय जुलूस निकालेगी। ऐसा पहली बार होगा जब राष्ट्रपति की जीत के बाद जुलूस निकाला जाएगा। भाजपा अध्यक्ष जेपी राजपथ तक इस जुलूस की अगुवाई करेंगे, वहीं भाषण देंगे। पहली बार आदिवासी महिला के राष्ट्रपति चुने जाने का श्रेय पीएम मोदी को देंगे। हालांकि जुलूस में मुर्मू शामिल नहीं होंगी। द्रौपदी के घर प्रेम विवाह प्रस्ताव लेकर पहुंचे थे श्याम। दहेज में मुर्मू को मिली एक गाय, एक बैल और 16 जोड़ी कपड़े। मुर्मू की जीत से राजनीतिक मैसेज देने की तैयारी। द्रौपदी मुर्मू की जीत की घोषणा होते ही देश भर में जश्न शुरू हो जाएगा। मुर्मू की जीत से बीजेपी आदिवासी समुदाय सहित पूरे देश और खासतौर पर महिलाओं को खास संदेश देना चाहती है, ताकि मुख्य धारा से कटे इस समुदाय में राजनीतिक मैसेज जाए कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि देश के वंचित तबकों और वर्गों के लिए काम करती है। द्रौपदी की बेटी इतिश्री बोली, मां को शायद प्रधानमंत्री का फोन आया था, आंखों में आंसू थे, चुप हो गईं, आभार भी जता न सकीं। यही वजह है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत के बाद पोस्टर में द्रौपदी मुर्मू के साथ किसी और नेता की तस्वीर न लगाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि पार्टी राष्ट्रपति चुनाव से ही 2024 में होने वाले आम चुनाव की तैयारी में जुट गई है, इसलिए मुर्मू की जीत तय मानी जा रही। भाजपा ने 21 जून को मुर्मू को उम्मीदवार बनाया था, तब एनडीए के खाते में 5,63,825 यानी 52% वोट थे। 24 विपक्षी दलों के साथ होने पर सिन्हा के साथ 4,80,748 यानी 44% वोट माने जा रहे थे। बीते 27 दिन में कई गैर एनडीए दलों के समर्थन में आने से मुर्मू को निर्णायक बढ़त मिल गई। सभी 10,86,431 वोट पड़ने की स्थिति में मुर्मू को 6.67 लाख 61% से अधिक वोट मिलेंगे, जबकि सिन्हा के वोट घटकर 4.19 लाख रह जाएंगे। जीत के लिए 5,40,065 वोट चाहिए। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कभी सीएम से कहा था, आप कभी आईएएस नहीं बन सकते। मोदी सरकार पर फ लिखाने पहुंचे थे एससी।